गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ने वाले हैं व्याकरण की किताब। और व्याकरण में हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे। यह चैप्टर जो है सर्वनाम है। देखिए 9 नंबर चैप्टर। इसमें हम लोग सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का उदाहरण, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है पढ़े थे। सर्वनाम से संबंधित शब्द जो विशेष बिंदु के अंतर्गत आता है पढ़े हैं। एक बार पुनः हम आपको याद दिलाना चाहेंगे इस चैप्टर में जो सर्वनाम शब्द है इसके डिफिनीशन का और इससे संबंध रखने वाले शब्दों का, क्योंकि हम लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर को लिखना है। तो आइए एक बार पुनः जो है प्रकाश डाला जाए। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। फिर सर्वनाम की जो सूची में शब्द आते हैं उनको पढ़ेंगे। तो आइए फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का परिभाषा हम लोग इस प्रकार देंगे कि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं क्या कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये क्या है, ये सर्वनाम है। तो ये हुआ सर्वनाम का परिभाषा, सर्वनाम का डिफिनीशन। नेक्स्ट है आपको विशेष बिंदु के बारे में जो हम बता रहे थे। हर संज्ञा शब्द के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, चाहे जो भी संज्ञा शब्द हो उसके लिए क्या किया जाएगा, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वह संज्ञा शब्द जिसके बदले में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमेंगे, इन्हीं शब्द के द्वारा पुकारा जाएंगे। जैसे मैं से, जैसा कि पिछले दिन हम बताए थे जब सर्वनाम पढ़ाए थे कि मैं से रिलेटेड शब्द है मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। तू से है, तू से क्या बनेगा, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा और तुम्हें। तो ये तू से बनने वाले शब्द हैं, तू से संबंध रखने वाले शब्द हैं, तू से रिलेटेड शब्द हैं। आप से बनेगा आपका, आपको, आपने, नहीं, आप से। आप जो है बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है हिंदी में। आप कब आए, आपका नाम क्या है, आपको क्या काम है, आपने ऐसा क्यों किया। तो इस तरीके से हम आपसे संबंधित शब्दों का प्रयोग करेंगे वाक्य में। और इसी प्रकार से अन्य शब्द हैं वह, यह, किस, जिस,
और इनसे रिलेटेड शब्द हैं उसे, उसने, उन्हें, उन्होंने, इसे, इसने, इन्हें, इन्होंने, किसे, किसने, जिसे, जिन्हें। तो ये हुआ कुछ शब्द जिन्हें हम सर्वनाम के रूप में वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अब आइए हम यह जानेंगे कि सर्वनाम का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है। तो सीधा और सरल शब्दों में आप उत्तर देंगे कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है भाषा को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। इतना ही बोलिए कि अगर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो भी हम भाषा बोलते हैं वह सुंदर नहीं होगी। जो भाषा हम बोलते हैं, जो भाषा हम यूज करते हैं, जो भाषा हम प्रयोग करते हैं, चाहे वह भाषा लिखने की में उपयोग हम करें या पढ़ने में करें या बोलने में करें, अगर वह सर्वनाम से युक्त नहीं है भाषा तो वह आकर्षक नहीं होगी, वह सुंदर नहीं होगी। तो मुख्य रूप से सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है भाषा को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, ये हुआ सर्वनाम के बारे में बात, जो कि हम आपको सर्वनाम चैप्टर पढ़ाने के समय में बोले थे। आइए एक बार पुनः हम इसकी चर्चा कर चुके। सर्वनाम का डिफिनीशन, सर्वनाम का परिभाषा, सर्वनाम के सारे संबंधित बातों को मैं आपके दिमागों में फिर से ताज़ा किया। और आइए अब क्वेश्चन आंसर पर हम आते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? कोई इच्छा सर्वनाम शब्दों का नाम लिखिए। इच्छा सर्वनाम शब्द है ना, आप लिखेंगे। आइए सबसे पहले हम डिफिनीशन आपको दिखाते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 39। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? इसमें हम एक और सेंटेंस जोड़ रहे हैं क्वेश्चन में, उदाहरण दें। सारे बच्चे बुक में क्वेश्चन लिख लेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दें। ठीक है, उदाहरण से जोड़ लीजिए बुक में क्वेश्चन और कॉपी में आप लिखें। तो हम अब डिफिनीशन आपका लिख रहे हैं और इसका उदाहरण देंगे कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे। ठीक है, तो आइए एक बार देखिए, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। सारे बच्चे इस आंसर को लिखेंगे क्या
कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दें। क्या लिखेंगे आप लोग? लिखेंगे कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हम लिखाएं वहीं लिखिए ताकि कोई शब्द का स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होगा। जैसे मैं, तुम, वह, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, इसे, इन्हें, तुम्हें, ये, वे, बहुत सारा शब्द है ना, जो कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 39 पर, बहुत सारे शब्द। तो ये हुआ सर्वनाम किसे कहते हैं, ये देखिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि कोई 6 सर्वनाम शब्द लिखिए, तो आप इसे भी लिख सकते हैं 6 सर्वनाम शब्द। इसको इरेज करते हैं या यहीं पर आपको दिखा देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कोई, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं बुक से देख करके, कोई 6 सर्वनाम शब्द लिखिए। कोई 6 सर्वनाम शब्द लिखिए, ठीक है। लिखेंगे आंसर में 6 सर्वनाम शब्द। कुछ भी लिखे, जैसे मैं, तुम लोग, वह, वे लोग, 1 2 3 4 हो गया 5। और मैं, तुम लोग, वह, वे लोग, उसे, देखिए। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा क्या कि कोई 6 सर्वनाम शब्द लिखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो पेज नंबर 39 पर है। 6 सर्वनाम शब्द, मैं, कौमा, तुम, कौमा, तुम लोग, कौमा, वह, वे लोग और उसे हैं, है पर अनुस्वार है। तो ये 6 सर्वनाम शब्द कौन कौन है? मैं, तुम लोग, वह, वे लोग और उसे। ठीक है, सभी बच्चे इसे लिखेंगे। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इसके आगे का क्वेश्चन किया जाएगा। धन्यवाद।